हेलो फ्रेंड्स, केबीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुशील वर्मा। आज हम आप लोगों को केसीएल बेस्ड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं केसीएल बेस्ड प्रॉब्लम। देखिए ये क्वेश्चन है, ये केसीएल बेस्ड क्वेश्चन है। ये एसएससी जेईई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा मल्टी नोड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे जो मेरा मल्टी नोड कॉन्सेप्ट है उसको बनाने का जो प्रोसीजर होता है, पहले हम नोड को फाइंड आउट करते हैं कि इसमें मेरा कितना नोड है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन में कि मेरा कितना नोड है। देखिए एक नोड मेरा यहाँ पे, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये एक नोड मेरा यहाँ पे है, इसको हम बी से डिनोट कर लिए। एक नोड मेरा यहाँ पे है, इसको हम सी से डिनोट कर लिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। इसका वैल्यू हमको पूछा हुआ है। तो इस I1 का वैल्यू निकालने के लिए हमको I3 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और I3 का वैल्यू निकालने के लिए I7 का वैल्यू वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए जो I1 है ये करंट है, ये हमारा नोड सी पे है। जो नोड सी से जा रहा करंट वो I3 है। तो अब ये जो I3 है ये नोड बी पे है, और जो हमारा I7 है ये नोड बी से जा रहा है। I3 निकलेगा कब? जब हम I7 का वैल्यू हमको पता रहेगा, तभी हम I3 का वैल्यू निकालेंगे। और I3 का वैल्यू अगर निकल गया तो हम I1 का वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं I3 का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो पहले हम नोड ए को देखते हैं। एट नोड ए पे हम काम करते हैं। तो देखिए इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। हम फर्स्ट ही लेक्चर में आपको बताए थे जो हमारा केसीएल जो होता है वो टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इसमें मेरा इनकमिंग करंट कौन है? देखिए नोड ए पे ये जो I8 करंट है इस नोड से बाहर जा रहा है। और देखिए I9 करंट है वो नोड ए से ए भी बाहर जा रहा है। बट जो मेरा I7 करंट है वो नोड ए के अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट नोड ए पे। तो इनकमिंग करंट क्या है? देखिए नोड ए से जो मेरा I9 है ये हमारा नोड से बाहर की ओर जा रहा है। तो I9 प्लस जो I8 है इस नोड से ये भी बाहर की ओर जा रहा है। तो I8 अब कोई करंट है जो बाहर की ओर जा रहा है? नहीं। तो इक्वल टू, अब देखिए आउटगोइंग करंट कौन सा है? सॉरी, ये हमारा आउटगोइंग करंट है। तो ऐसा करिए ना, यहाँ पे आउटगोइंग लिख दीजिए। आउटगोइंग यहाँ पे इनकमिंग हो जाएगा। इनकमिंग, ठीक है। इनकमिंग करंट देखिए सिर्फ एक ही करंट है जो हमारा इनकमिंग है। ये I7 है वो मेरा बच्चों इनकमिंग है। I7 मेरा इनकमिंग हो गया। देखिए I9 का वैल्यू 1 एम्पियर है, I8 का वैल्यू 1 है, इक्वल टू I7
तो I7 मेरा 2 एम्पियर आ गया। अब देखिए I7 मेरा 2 एम्पियर आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बट क्वेश्चन में एक चीज मेरा छूट रहा है, ये इसका वैल्यू दिया है 2 एम्पियर वीमेन दिया है, और I3 का वैल्यू दिया है, I3 का वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे I2 है, इसका दिया है 3 एम्पियर, क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे I6 है, इसका वैल्यू 1 एम्पियर दे दिया, ये हमारा गिवन है। देखिए I7 का वैल्यू मेरा 2 एम्पियर आ गया है। अब मुझे निकालना है I3 कैसे निकलेगा, नोड बी पे जाएंगे तो मेरा I3 निकल जाएगा। एट नोड बी पे देखते हैं तो इस पे मेरा देखिए नोड बी पे देखते हैं हम, तो देखिए नोड बी के लिए इनकमिंग कौन सा करंट है, देखिए ये हमारा I3 क्या है, इस नोड बी पे आके मिल रहा है, ये हमारा इनकमिंग हो गया। I4 क्या है, I4 भी नोड बी पे आके मिल रहा है, इसके अंदर आ रहा है ना, नोड बी के अंदर आ रहा है, तो मेरा इनकमिंग हो गया। ये आउटगोइंग क्या है, कौन सा करंट है, I5 क्या है, आउटगोइंग है, क्योंकि इस नोड से बाहर जा रहा है मेरा I5, तो ये क्या हो गया हमारा आउटगोइंग करंट हो गया। अब देखिए I6 क्या है, इस नोड से एरो डायरेक्शन, देखिए ना एरो डायरेक्शन है, तो देखिए I6 क्या है, इस नोड से बाहर की ओर जा रहा है मेरा करंट, तो ये क्या हो गया मेरा आउटगोइंग करंट हो गया। बट जो हमारा I7 था इस नोड के लिए इनकमिंग था, क्योंकि इस नोड के लिए ये अंदर की तरफ जा रहा था, नोड ए पे जा रहा था। बट ये नोड बी के लिए जो I7 है वो आउटगोइंग हो गया, क्योंकि नोड बी से ये मेरा निकल रहा है, ये नोड बी से ये बाहर की ओर जा रहा है। तो नोड बी पर देखते हैं मेरा कितना इनकमिंग हो गया, कितना आउटगोइंग हो गया। देखिए I5 क्या है, इनकमिंग है क्या आउटगोइंग है, इनकमिंग है, क्या आउटगोइंग है बताइए, इनकमिंग है नहीं, ये हमारा आउटगोइंग है, क्योंकि नोड बी से I5 ये बाहर की ओर जा रहा है। तो टोटल इनकमिंग कितना, I4 मेरा क्या हो जाएगा, इनकमिंग हो गया, क्योंकि इस नोड बी पे मिल रहा है। I3 क्या है, इनकमिंग है, क्योंकि ये भी मेरा नोड बी पे मिल रहा है। और कोई करंट है क्या, नहीं, दो ही करंट है। इक्वल टू आउटगोइंग देखिएगा I7 है, ये भी मेरा नोड बी से बाहर की ओर जा रहा है, इसलिए ये मेरा आउटगोइंग हो गया। प्लस अब देखिए जो I2 है ये भी मेरा नोड बी से बाहर की ओर जा रहा है, तो I5 हो गया, I5 और प्लस जो I6 है ये भी मेरा नोड बी से बाहर की ओर जा रहा है, तो ये मेरा हो गया आउटगोइंग करंट। देखिए दो इनकमिंग हो गया, 1 2 3 हमारा आउटगोइंग हो गया। तो अब देखिए I4 का वैल्यू क्या है, I4 का वैल्यू 1 एम्पीयर दिया हुआ है, 1 प्लस अब देखिए I3 क्या है, I3 निकालना है मुझे, I3 इक्वल टू I7 क्या है, देखिए I7 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, देखिए I7 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, तो I7 2 एम्पीयर आ गया, ठीक है। अब देखिए I5 का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ पे दिया है गिवन 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर, ठीक है। I5 का वैल्यू क्या है, I7 2 एम्पीयर हो गया, और I6 का वैल्यू क्या है 1 एम्पीयर, तो हमारा 1 एम्पीयर आ गया। अब देखिए 1 से 1 कट गया, तो I3 कितना हो गया, 4 एम्पीयर आया, ठीक है। इतना तक काम हो गया, यहाँ ये हमारा निकल गया वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमारा निकल गया, ये वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, I1 निकालना है, तो देखिए
अब हम I1 निकालने के लिए नोड सी पे जाएंगे, क्योंकि नोड सी के लिए I1 मेरा इनकमिंग करंट हो गया। तो लिखेंगे एट नोड सी, नोड सी पे जाएंगे। तो नोड सी के लिए देखिए इनकमिंग कौन कौन सा हो गया, I1 प्लस ये I2 इनकमिंग है, आउटगोइंग है, ये हमारा इनकमिंग है। क्यों इनकमिंग है? क्योंकि जो I2 करंट है वो नोड सी के अंदर की ओर आ रहा है, नोड सी के ओर आ रहा है। देखिए अंदर की ओर आ रहा है, ये भी मेरा अंदर की ओर आ रहा है, तो ठीक है। तो ये मेरा I2 अब और कोई करंट है नोड सी के लिए? नहीं, अब आउटगोइंग करंट है इक्वल टू I3 क्यों हो गया? देखिए ये नोड बी के लिए हमारा इनकमिंग था, क्योंकि ये नोड बी पे आके मिल रहा है, बट नोड सी के लिए मेरा आउटगोइंग करंट है, क्योंकि इस नोड से ये करंट हमारा निकल रहा है। अब नोड बी के लिए जो I3 था इनकमिंग था, क्योंकि इस नोड पे ये I3 मेरा मिल रहा था, बट सी के लिए जो मेरा I3 करंट है वो निकल रहा है, इसलिए मेरा इनकमिंग हो गया है। तो I1 का वैल्यू कितना है? I1 का वैल्यू I है प्लस I2 क्या है? 3 एम्पीयर है, इक्वल टू I3 का वैल्यू हमारा यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है 4 एम्पीयर। तो I बराबर इधर जाएगा तो 1 एम्पीयर आंसर हो जाएगा। इसके आंसर कौन सा होगा? ए। देखिए एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है, ऐसे ही केसीएल से ना ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इससे टफ नहीं आएगा क्वेश्चन। केसीएल यही टफ है केसीएल का। एक क्या करे, एक नोट यहाँ दे देगा, ज्यादा इसको बड़ा करेगा तो एक नोट यहाँ दे देगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एग्जाम में आया हुआ है। इसका वैल्यू 6.4 है, इसका वैल्यू 4.6 है, ये हमारा नहीं है, कुछ अननोन है। इसका वैल्यू 2.4 है, इसका वैल्यू 1 एम्पीयर है, इसका वैल्यू मेरा 2.65 एम्पीयर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आई है, इसका वैल्यू आई पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है,
हम इसको डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए ये I1 है, ये हमारा I2 है, अगर ये I3 है, अगर ये I4 है, तो इसको हम I5 मानेंगे, इसको हम I6 मानेंगे, इसको हम I7 मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है इसका 1.55, B 4.2, C 6.85, D 1.8। ये मेरा ऑप्शन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम नोड को फाइंड आउट कर लेते हैं। नोड मेरा कहाँ है? देखिए, एक नोड ए है, एक नोड ए है और एक नोड ए, तीन ही नोड है इसमें। तो ये करंट पूछ रहा हूँ मुझे आई क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, इस करंट को निकालने के लिए मुझे ये करंट चाहिए, क्योंकि नोड सी से ये करंट आ रहा है, अटैच है। इस करंट को निकालने के लिए मुझे ये करंट चाहिए, क्योंकि नोड बी पे ये करंट अटैच है। तो ठीक है, और ये करंट कब निकलेगा? जब हम नोड ए पे काम करेंगे तो ये करंट निकल जाएगा। तो नोड ए से देखते हैं, एट नोड ए पे देखते हैं, वही रूल लगाएंगे, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इसमें इनकमिंग कौन सा है? देखिए, नोड ए के लिए I1 क्या है? इस नोड के ओर आ रहा है और I2 इस नोड से बाहर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं सर कि जो I1 है नोड ए के लिए इनकमिंग हो गया, और I2 है ये नोड ए के लिए आउटगोइंग हो गया, और जो I3 है ये भी नोड ए से बाहर जा रहा है। तो मेरा I3 है जो नोड ए के लिए आउटगोइंग करंट हो गया। तो चलिए निकालते हैं। इनकमिंग करंट कौन सा है? I1 हो गया इनकमिंग, I2 नहीं है, I3 नहीं है। एक ही करंट है जो इनकमिंग है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। तो I1 क्या है? 6.4 इक्वल टू 4.6 प्लस I3। I3 तो I3 यहाँ से निकल जाएगा, I3 इसका इधर आएगा तो ये 14, 8, ये 5, 1, यही होगा ना? 4, 5, ठीक है। I3 मेरा निकल गया। इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या? I5। देखिए, I5 देखिए, I5 ये क्या? I5 क्या है? I5 फाइंड आउट करना। ठीक है, ये हमारा I3, I4 होगा। अगर ये I5 है तो ये I4 होगा। तो I5 फाइंड आउट करना है। तो देखिए, I4 जो करंट है नोड बी के लिए क्या है? इनकमिंग, क्योंकि अंदर आ रहा है। जो I5 है नोड करंट है, वो नोड बी के लिए क्या है? ये आउटगोइंग है, क्योंकि इस नोड से ये बाहर की ओर जा रहा है। बट देखिए, जो मेरा I3 करंट है, ये करंट था, ये नोड बी के लिए इनकमिंग हो गया, क्योंकि ये नोड ए के लिए आउटगोइंग था, इसलिए क्योंकि इस नोड ए से बाहर जा रहा था। बट नोड बी के लिए इनकमिंग हो गया, क्योंकि इस नोड पे ये अंदर की ओर, इस नोड के अंदर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर नहीं जा रहा है, इसलिए ये मेरा इनकमिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें 1 और 2, I4 I3 इनकमिंग हो गया, I5 मेरा आउटगोइंग हो गया। ठीक है, तो ठीक है, एट नोड बी, एट नोड बी पर देखते हैं इनकमिंग कौन सा है? I4 और I3। I4 प्लस I3 इक्वल टू, देखिए आउटगोइंग करें I5
I4 एक ही आउटगोइंग करंट है, दो हमारा इनकमिंग है। तो I4 का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 प्लस I3 का भी हम निकाले हैं 1.8 बराबर I5। तो I5 यहाँ से आ जाएगा मेरा 8 4 12 2 पॉइंट 2 1 3 1 4 4.2 आगे ना। I5 मेरा करंट आ गया, ठीक है। अब देखिए I5 का वैल्यू आ जाएगा। अब हमको एक करंट चाहिए, I7 चाहिए, I7 बराबर एक करंट चाहिए ना मुझे। तो देखिए नोड सी पे I7, तो देखिए नोड सी के लिए जो I7 है मेरा आउटगोइंग करंट है, क्योंकि नोड सी से बाहर की ओर जा रहा है, और ये I6 है वो नोड सी से बाहर की ओर जा रहा है। ये भी नोड सी के लिए I6 मेरा आउटगोइंग करंट हो गया, बट I5 है इनकमिंग हो जाएगा, क्योंकि नोड सी के लिए जो I5 है वो नोड सी के अंदर की ओर आ रहा है। देखिए यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन नोड बी के लिए ये हमारा बाहर की ओर जा रहा था, बट नोड सी के लिए मेरा अंदर की ओर आ रहा है, इसलिए मेरा ये इनकमिंग हो जाएगा। अब देखते हैं नोड सी पे नोड सी इनकमिंग देखिएगा, एक ही इनकमिंग I5 है इक्वल टू आउटगोइंग देखिएगा I7, और ये मेरा क्या है I6, ये भी तो मेरा इनकम आउटगोइंग है I6। I5 का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 4.2, I7 मेरा पूछ रहा है I प्लस I6 मेरा 2.65, तो I का वैल्यू निकल जाएगा 4.2 माइनस 2.65। देखिए इसको करेंगे तो 4.20 माइनस 2.65, ठीक है। तो इसका निकाले कैलकुलेशन, ये वो 5, ये 11, तो ये वो 5, ये वो 3.1 I। ये मेरा करंट निकल गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये हमारा DMRC 2018 का क्वेश्चन है। दिल्ली मेट्रो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, समझ में आया ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? डाउट होगा तो वीडियो को पीछे करके एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सिंगल नोड कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कि कड़ा की तरह बनाती है इसको।
I1 3 एम्पेयर है, I3 का वैल्यू पूछा हुआ है, I2 4 एम्पेयर है, I4 5 एम्पेयर है, I5 मेरा 1 एम्पेयर है, I1 I2 I3 I4 I5 रिएक्शन सही है ना। ये ऑप्शन दिया होगा 1 2 3 कंटिन्यू बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I3, फाइंड द वैल्यू ऑफ I3। ये हमारा क्वेश्चन है, SSC JEE 2016 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I3। देखिए इस अगर यहाँ से यहाँ पे करंट रहता ना, अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कोई करंट रहता ना, ये भी एक नोड हो जाता, बट यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो हम इस नोड को नेगलेक्ट कर देंगे। उसी तरह अगर यहाँ पे अगर मेरा कोई करंट रहता तो यहाँ भी एक नोड हो जाता है, बट अगर कोई करंट नहीं दिया क्वेश्चन में तो इसीलिए हम इस नोड को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मेरा एक ही नोड इस क्वेश्चन में रहता है, क्योंकि इसी नोड से इस नोड से करंट जा रहा है और आ रहा है, इसको हम नोड ए मान लेते हैं। तो देखिए इस नोड से इनकमिंग करंट कौन कौन से, ये हो गया इनकमिंग और एक ये हो गया इनकमिंग, और कोई इनकमिंग है नहीं, कोई इनकमिंग नहीं, बट नहीं सॉरी आउटगोइंग करंट ये है, ये हमारा आउटगोइंग है, सॉरी मिस्टेक हो जाता है। इनकमिंग देख लेते हैं, इनकमिंग ये हो गया, ये मेरा इनकमिंग हो गया, ठीक है। अब आउटगोइंग देख लेते हैं, आउटगोइंग ये हो गया, जो रेड कलर से हम डिनोट कर रहे हैं वो हमारा आउटगोइंग है, जो ब्लैक कलर से किए हैं वो मेरा इनकमिंग है। आउटगोइंग मेरा ये भी हो गया, आउटगोइंग ये भी हो गया। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम बताएं आपको नोड ए पे, एट नोड ए पर काम करेंगे हम नोड ए पे। तो टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट, एक ही फॉर्मूला है इसका। इनकमिंग करंट कौन सा हो गया, देखिए ब्लैक कलर से हम डिनोट किए इनकमिंग करंट को, तो I1 मेरा इनकमिंग हो गया प्लस, देखिए ये ब्लैक कलर से डिनोट किए I2, ये भी मेरा इनकमिंग हो गया, इक्वल टू, अब तो कोई नहीं है, आउटगोइंग कौन सा है, देखिए ये जो मेरा I5 करंट है ये हमारा इस नोड से बाहर को जा रहा है, तो ये मेरा आउटगोइंग करंट हो गया प्लस, और कोई है I3 प्लस, और कोई है I4, ठीक है। तो I1 का वैल्यू दिया है 3 एम्पेयर, I2 का वैल्यू दिया है हाँ 4 एम्पेयर, इक्वल टू I5 का वैल्यू दिया है 1, I3 मुझे निकालना है, I4 का वैल्यू दिया है 5 एम्पेयर। अब देखिए एम्पेयर हम बाद में लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7, I3 5 6, तो I3 का वैल्यू
1 एम्पियर आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक और क्वेश्चन है, डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है KCL is applicable only, जो हमारे करंट किरचॉफ लॉ होता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, वो एप्लीकेबल होता है ओनली। ऑप्शन में दे दिया है क्लोज लूप इन ए सर्किट। बी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सी में दिया है जंक्शन नेटवर्क, डी में दिया है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए केसीएल के अप्लीकेबल, केसीएल जो हुआ है मेरा किस बेस पे है, किस बेस पे अप्लीकेबल है? ऑप्शन है क्लोज लूप इन सर्किट। क्लोज लूप, ये देखिए ये मेरा ओपन लूप हो गया, इसमें हम लोग करंट अगर ये हो गया तो हम इसमें केसीएल लगा सकते हैं। बट अगर हमारा क्लोज लूप सर्किट हो गया, ये सर्किट है, तो हम इसमें केसीएल नहीं केवीएल लगाएंगे। क्लोज लूप सर्किट में हम केवीएल के लिए एप्लीकेबल होता है, इसमें ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है क्या, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में, अब देखिए सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट का है, ये भी मेरे इलेक्ट्रिक सर्किट है, बट ये क्लोज है, ओपन है, ये कुछ नहीं दिया है। बट इसमें ये हमारा देखिए जंक्शन नेटवर्क एक ऑप्शन दिया है, ये एक ऑप्शन दिया है जंक्शन है नेटवर्क, इसलिए ये सही होगा। क्यों होगा ये सही? फर्स्ट लेक्चर में आपको इसका डेफिनेशन बताया था। केसीएल का जो डेफिनेशन होता है, इट स्टेट दैट algebraic sum of current entering a node। ये देखिए ये नोड है, जिसको हम जंक्शन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जंक्शन भी लोग बोल सकते हैं। एंटरिंग ए नोड या फिर एंटरिंग ए जंक्शन, और
मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। कहने का मतलब ये है मान लीजिए यही मेरा करंट है, डायग्राम है, ये मेरा करंट है, दर्शा देते हैं, ठीक है, और ये एक करंट है, इसको हम नोड ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए ऑप्शन में अगर नोड दिया रहता नोड ए नेटवर्क तो ये भी मेरा सही होता है, क्योंकि किसी भी नोड पे अगर मेरा करंट इंटर हो रहा है और बाहर जा रहा है, मीटिंग मिल रहा है, किसी भी नोड पे मेरा अगर करंट मिल रहा है तो उसका जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। अब जंक्शन देखिए, ये जंक्शन है, क्यों जंक्शन है? क्योंकि जंक्शन के लिए कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट होना चाहिए और नोड के लिए एटलीस्ट 2, कम से कम अगर 2 हो, 2 ब्रांच हो या पॉइंट हो या 2 ब्रांच हो या 2 लाइन हो, उसको हम नोड कहेंगे। जंक्शन के लिए कम से कम 3 लाइन होना चाहिए। हम हर एक नोड जंक्शन नहीं हो सकता है, बट हर एक जंक्शन नोड हो सकता है, क्योंकि कम से कम 2 चाहिए, इसलिए कम से कम 3 चाहिए, इसीलिए ये मेरा ऑप्शन सही है। तो आज के लिए गए इतना ही, और आगे मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केसीआर में बस इतना ही, यहीं से क्वेश्चन आएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा, बट इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर केसीआर में क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, बस टाइप यही रहेगा। हाँ, वैल्यू चेंज हो सकता है। मान लीजिए अगर हम कराए हैं, मान लीजिए हम ऐसे कराए हैं, ऐसे आपको बताया है, ठीक है, तो हाँ ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब इसको ऐसे ना देके ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, इसमें भी एक ब्रांच दे देगा, इसमें भी एक ब्रांच दे देगा, तो प्रोसीजर वही है। अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाएगा तो वही प्रोसीजर, फाइंड आउट करेंगे नोट कहाँ है। अगर हमको यहाँ करंट पूछ रहा था, इसको निकालेंगे, अगर ये नोट दिया तो इसको निकालेंगे, अगर ये नोट दिया तो इसको निकालेंगे। प्रोसीजर यही है, कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, इसी जो हम बताए हैं आपको वही रूल अपनाइएगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, और देखिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।